भारत के राष्ट्रीय प्रतीक से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उसके उत्तरों को हम जानेंगे, जो सामान्य जीवन के साथ साथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षोपयोगी है। तो आप इसे सुनेंगे और आपके लिए यदि उपयुक्त होगा तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे। मटेरियल यदि अच्छा लगे तो इसको लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के बीच, मित्रों के बीच इसे शेयर भी करेंगे, ताकि इसका अधिक से अधिक लाभ उनको भी मिल पाएगा और आपके लाइक से मेरा भी प्रोत्साहन बढ़ेगा और जिससे मैं इस प्रकार के और वीडियो को या ऑडियो को आपको दे सकूँगा। तो प्रारंभ करते हैं प्रश्न से। प्रश्न है, भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और ऊंचाई का अनुपात क्या है? तो यह लंबाई और ऊंचाई का अनुपात 3:2 है। प्रश्न अगला कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है? पहले प्रश्न का विपरीत, तो क्या होगा? 2:3। चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है? 2:3। अगर इसी को उल्टा बोलें, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, तो 3:2 होगा, जो आप पहले सुन चुके हैं। आगे, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग कैसा होता है? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग गहरा नीला होता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं? सभी जानते हैं, 24 तीलियां हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में 24 तीलियां हैं। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था, जानते हैं? स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगाली वेंकैया ने बनाया था। पिंगाली वेंकैया। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? नेशनल एंथम क्या है? तो नेशनल एंथम है जन गण मन। जन गण मन। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? तो 1911 में गाया गया था और कलकत्ता में गाया गया था। 1911 में कहाँ? कलकत्ता में। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप में गाने में कितना समय लगता है? 52 सेकंड का समय लगता है। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप में गाने में 52 सेकंड का समय लगता है या लगना चाहिए। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह गीत है। राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। और राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन। राष्ट्रीय गान जन गण मन और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रीय गीत के रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी।
और राष्ट्रगान के रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर। भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि, राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि वंदे मातरम के गायन की अवधि 65 सेकेंड है, जबकि राष्ट्रीय गान जनगण मन की अवधि 52 सेकेंड है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था? अरे 1896 ईस्वी में गाया गया था। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में गाया गया। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंद मठ ग्रंथ से संकलित है। आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? राष्ट्रीय गीत से होती है। राष्ट्रगीत से होती है। सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया? शीर्ष भाग। सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का शीर्ष भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है। किस पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में स्थान नहीं मिला है? ऊंट को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में स्थान नहीं मिला है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने सिर दिखाई देते हैं? 3। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में 3 शेर दिखाई देते हैं। भारत का राज्य चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। इस राज चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं? 4 सिंह। भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई है? शक संवत को। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है? चैत्र। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है? चैत्र। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग अंतिम मास होता है फाल्गुन। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग अंतिम मास होता है फाल्गुन। भारत का राष्ट्रीय पशु है कौन? बाघ। बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु था सिंह। बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु था सिंह। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मयूर, मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी नेशनल बर्ड है मयूर। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते। धन्यवाद। यदि आपको ये जानकारियाँ अच्छी लगी तो आप अपने साथ साथ अपने दोस्तों में इसको शेयर करेंगे। धन्यवाद।